रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ सबकी दुआ से। यहाँ पे मैं किधर आई हूँ? किरण की तरफ। हेलो किरण, कैसी हो? वालेकुम सलाम किरण, थैंक यू। किरण तुम थोड़ा ना फेस पे वो कपड़ा कर लो ना अपने। हाँ नहीं आओगी, टेंशन ना लो। ये किरण के रूम में मैं बैठी हुई हूँ। सर्दियों ने ना हशर नशर किया हुआ है। कोई बात नहीं, अभी सर्दियाँ है, जाहिर है फिर सर्दी में ऐसा ही होता है ना हाल। हाँ जी, चलो जाओ, आप तो गए थे ना पढ़ने। नहीं आने की जरूरत, निकलो जाओ, नहीं आने की जरूरत है। ऑरेंज किस किस ने खाना है? ये क्या है? बैग। सर्दियों में तो जितनी सफाई करो ना पता ही नहीं चलता है ना। कपड़े जैकेटें वो देख जैकेटों का ढेर, ये जैकेटें आमिर की लाते हैं यहाँ रखते हैं। तो जी उसके बाद हम चले गए थे बाज़ार से हमने कुछ चीज़ें लेनी थी, क्योंकि शाम का खाने में ना आज बच्चों की फरमाइश थी जी, आलू और सॉरी कड़ी पकोड़ा की। तो खैर मैं ना किरण के रूम में थोड़ी देर बैठी, फिर हमने खूब गपशप की। खैर उनके हस्बैंड भी थे, भाई लोग भी, मतलब कि किरण के हस्बैंड भाई वो भी थे। खैर वो नमाज़ पढ़ने चले गए, फिर किरण ने भी नमाज़ अदा की। नमाज़ अदा करने के बाद भाई आगे थे, तो फिर उसने कहा जी हस्बैंड से पूछ के फिर आपके साथ जाऊंगी बाज़ार। खैर मैंने भी थोड़ी देर बैठ के वेट किया वहाँ पे, तो फिर किरण ने भी नमाज़ अदा की। इतनी देर में भाई भी आ गए थे। खैर किरण ने इजाज़त ली भाई से, तो फिर हम लोग निकल पड़े बाज़ार की तरफ। बाज़ार में हमने क्या लेना था जी? आज कड़ी पकौड़ा, बच्चों की रेसिपी थी, सॉरी बच्चों की फरमाइश पे आज कड़ी पकौड़ा बना रही थी। तो मैंने कहा चलें आज मैं ना खुद ही जाके सामान ले आती हूँ। वैसे तो खैर रेगुलर जो सामान आता है बाहर से, दूध वगैरह सब्ज़ी वगैरह जो भी लाना हो बाहर से, वो फलक ही लेके आती है। तो खैर आज मैंने कहा जी चलो चीज़ें कुछ ज़्यादा हैं, तो इतनी ज़्यादा चीज़ें कैसे उठा के आएगी? वैसे भी बेचारी के ना फिंगर पे इन्फेक्शन हुआ हुआ है काफ़ी ज़्यादा। तो खैर कहने लगी मम्मा मुझे कुछ चीज़ें भूल जाएंगी। वैसे तो मैं जब भी वो मतलब कुछ भी बाज़ार से चीज़ें लेने जाती है तो मैं उसको ना लिख देती होती हूँ ताकि लेने में आसानी हो। खैर आज मैंने सोचा कि जो भी चीज़ें हैं ना 1000 रुपये में मैंने पूरी करनी थी, इसलिए मैंने कहा आज मैं खुद ही चलती हूँ, क्योंकि कड़ी बनानी है तो उसमें चीज़ें भी ज़्यादा होंगी, आलू पालक मतलब बेसन वगैरह ये सारी चीज़ें मुझे लेनी पड़ेंगी। तो मुझे था कि 1000 रुपये में ये सामान सारा आ जाए। अगर मैं फलक के हाथ बेचती ना कोई ना कुछ चीज़ रह जानी थी। खैर यहाँ पे जी फिर अक्सर मैं इन्हीं की शॉप से मैंने सौदा वगैरह लेती होती हूँ। रमज़ान का भी जो राशन वगैरह मेरे भाई लोग डलवाते हैं, तो मतलब जो मुझे डलवा के देते हैं वो इसी शॉप से हम लोग राशन वगैरह भी लेते हैं। खैर जी फिर उसके बाद ना हमने बेसन वगैरह लिया और चीनी वगैरह लेने के बाद इधर मैं स्टे कर रही थी अंकल की शॉप पे। यहाँ से हम दूध भी लेते हैं और चावल वगैरह भी, मतलब गांव के चावल हैं, काफ़ी अच्छे चावल होते हैं इनके अंकल के। और दूध भी इनके ना मतलब इनकी डेयरी फार्म है, तो खुद ही मतलब दूध वगैरह भी अच्छा होता है। दूध की शॉप तो हमारे घर के बिल्कुल करीब ही सकती है, लेकिन अंकल का जो दूध है ना वो अच्छा होता है, तो इसलिए मैंने ना फलक को बोला था कि यहाँ से दूध लिया करो। खैर जी यहाँ पे फिर हमने चावल का ना पता कर रहे थे, वो किरण कह रही थी कि मम्मी क्यों ना कि चावल बना लिए जाए। तो मैंने कहा सुरेश अगर देर आ रहा है तो बनाओ। तो कहने लगी अभी कड़ी का टाइम तो नहीं है, तुम ऐसा करो कि तुम कड़ी रहने दो और चावल ले लो। खैर जी फिर मैंने चावल वगैरह वहाँ से ले लिए। मुझे भी ये था कि गैस चली जाएगी, तो बेहतर यही है कि चावल ही ले लेते हैं, पहले चावल बना लेते हैं। खैर जी यहाँ पे फिर हम ना ये रेडी वाले अंकल हैं जो गदा गाड़ी, इससे मतलब इनके पास से हम अक्सर सब्ज़ी वगैरह लेते हैं। मतलब इनकी सब्ज़ियाँ भी अच्छी होती हैं, ताज़ी फ्रेश होती हैं सब्ज़ियाँ। तो खैर यहाँ पे जी मैंने प्याज लिया, आलू लिए, उसके बाद मैंने पालक वगैरह भी ली थी। और ये फलक के हाथ में कैमरा था, क्योंकि बाज़ार में ना मुझे कैमरा पकड़ते हुए ना पता नहीं क्या होता है, मुझे ऐसे होता है लगता है कि जैसे मैं कैमरा पकड़ती हूँ तो सबकी नज़र मेरे पे ही होती है। इसलिए मैं ना कोशिश करती हूँ कि जब बाज़ार वगैरह जाना हो ना तो फलक के हाथ में कैमरा हो, ताकि वीडियो वगैरह वो मतलब कैप्चर कर लेती है। बाकी उसकी एडिटिंग वगैरह वॉइस ओवर करती हूँ मैं खुद ही। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कभी कभी मुझे एनर्जी बहुत आती है तो फिर मैं कैमरा भी पकड़ लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर ना मेरी कोशिश यही होती है कि बाहर जो बाज़ार में कैमरा पकड़ना होता है ना वो फलक ही पकड़े। खैर जी यहाँ पे फिर ना फलक के हाथ में कैमरा था, पता नहीं फलक ने स्टिक्स भी लगा दी थी यहाँ पे, तो खैर मैंने उसको आगे रिमूव किया। बाकी ये देखें फ़िल्टर में आ गया था ये वीडियो। खैर यहाँ पे जी सब्ज़ी वगैरह लेने के बाद हम आ गए थे घर पे। इतनी ज़्यादा बाहर ठंड थी कि मेरे हाथ सुन पड़ गए थे सच्ची में। मैं तो फ़ौरन से आई फिर रूम में आने के बाद मैंने कहा
चीज़ें ले आए थे। चीज़ें लाने के बाद हमने ना बैठ गई मैं इधर, और किरण कह रही थी कि नोमी आप ऐसे करो कि कड़ी ना बनाओ और मैं बनाती हूँ मटर पुलाव। तो क्योंकि गैस आपके ऊपर चौथा फ्लोर है तो ऊपर गैस नहीं आएगी, तो गैस ऐसे करो कि सारा मटेरियल बना के ना कड़ी का सारा सामान रेडी करके रख दो और सुबह सुबह बनाना, तकरीबन जब 8 बजे 7 बजे गैस आती है। तो अभी मैं ना चावल बनाती हूँ। तो फिर मैंने चावल वगैरह लेके वो मैंने किरण को दे दिए थे। मैंने कहा मटर पुलाव बना के ले आओ। मैं ऊपर आई, ऊपर आके मैंने सोमल को बोला मुझे चाय बना दो। और यहाँ पे जी मैं कड़ी का जो सामान है वो रेडी कर रही हूँ। अभी पालक कटिंग कर ली है, आलू और प्याज कटिंग करूँगी। मतलब सारा जो भी सामान है मैं इसका रेडी करके रखूँगी ताकि मुझे ना सुबह प्रॉब्लम ना हो, और जब गैस आ रही होती है ना तब मैं बना लूँ। बनाने को तो मैं अभी भी बना सकती थी, लेकिन ये देखें गैस के नीचे कंडीशन बराबर है, इसलिए अब मैंने ये आएंगे इस तरफ करो, इसलिए मैंने कहा कि सुबह बनाऊंगी। अभी सोमल का मूड ऑफ हो गया था, मम्मा मैंने पकोड़े खाने थे, आपने कह दिया आंटी को चावल बनाए, मेरा इतना दिल कर रहा था पकोड़े खाने का। मैंने कहा बेटे अभी गैस का जाने का टाइम हो रहा है, मतलब ना कड़ी बनते बनते भी आपको पता है टाइम लग जाता है। तो मैंने कहा मैं ना सारी चीज़ें रेडी कर लेती हूँ, तो फिर ये है कि सुबह ईजी ना बन जाएगी कड़ी, तो मुझे सुबह मसला नहीं होगा ना। सुबह गैस भी तेज़ आती है, आपको पता है तेज़ गैस हो तो फिर इस तरह किरण कह रही थी अभी नॉर्मल गैस में बनाओगी तो कड़ी का जो मटेरियल है वो नीचे बैठ जाएगा, मतलब टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। चलें जी, यहाँ पे हम सारी चीज़ें बना लेते हैं, रेडी कर लेते हैं, ठीक है, और चाय भी पी लेते हैं। आप लोगों ने चाय पीनी है? किस किस ने? आज चाय पी लें। सोमिया ने चाय बनाई और साथ में वो पापड़ पुपड़ किधर है? सूरज पापड़। चाय के साथ ना मैं ये अक्सर ये स्नैक्स वगैरह से ले लेती हूँ, सोमल के और एक मेरा, ठीक है। चले जी, यहाँ पे हम बना लेते हैं अब ये सारा मटेरियल, ठीक है गाइस जी। उसके बाद अगले दिन मॉर्निंग का टाइम है जी, गुड मॉर्निंग सबको। अच्छा जी, यहाँ पे अभी बच्चे सब सो रहे थे तो मैं और सिर्फ फलक उठे हुए थे। मैंने ना सुबह उठते ही मुँह हाथ धोया, मुँह हाथ धोने के बाद फ्रेश होने के बाद फिर मैंने फ़ौरन से चाय बनाई। चाय बनाने के साथ साथ ही ना मैंने कड़ी भी चढ़ा ली थी। यहाँ पे मैंने पकौड़ों का मटेरियल जो रात को मैंने कटिंग करके रखा था, रेडी करके रखा था। यहाँ पे जी मैंने दही और बेसन को भी अच्छे से हाथ वाली मधानी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग तो मधानी बोलते हैं, इससे मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड किया। और फिर उसके बाद ना यहाँ पे मैंने देसी में घी डाल दिया। घी डालने के बाद जब तक घी गर्म होता है फिर हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। गैस माशाल्लाह से ठीक आ रही थी, मुझे था कि कड़ी है जो वो बन जाएगी, ठीक है। और मैं जब तक चाय ना पीऊँ मेरी मॉर्निंग नहीं होती, इसलिए मैंने ना साथ ही एक साइड पे मैंने कड़ी चढ़ाने के लिए देस की रख दी, दूसरी साइड पे मैंने सबसे पहले मैंने चाय बनाई ताकि मैं चाय पीऊँ तो फिर जाकर मुझे सब्र आए। जी चाय तो मैंने बना दी थी लेकिन मैंने पी नहीं थी। मुझे यही था कि मैंने उठना था 7 बजे और 7 बजे उठ के मैंने कड़ी बनानी थी, लेकिन मैं 8:30 बजे उठी थी और सिर्फ 1 घंटा रह गया था गैस जाने में। 8:30 बल्कि 1.5 घंटा रह गया था। मुझे था कि उसमें कड़ी भी बन जाए, पकोड़े भी बन जाए, बच्चों को नाश्ता भी दिया जाए। इसलिए मुझे ना यही टेंशन थी, तो मैंने चाय बना के रख दी लेकिन मैंने पी नहीं थी। यहाँ पे देसी में घी शामिल करने के बाद मैंने प्याज को फ्राई होने के लिए रख दिया था और साथ साथ ना मैंने पकोड़े जो कड़ी वगैरह का मटेरियल वो भी रेडी कर लिया था और बाकी जो पकोड़ों का मटेरियल था वो मैंने रात को कटिंग करके रखा था। अभी उसको मैंने बेसन वगैरह डाल के वो उसका मटेरियल मैंने रेडी प्रॉपर नहीं किया। बाकी ये है कि कटिंग वगैरह का जो काम था वो मैंने कर दिया। एक तो वॉइस ओवर करते हुए ना ये ज़ुबान लड़खड़ा जाती है, पता नहीं लगता कि कौन सा लफ्ज़ क्या बोलना और क्या नहीं बोलना। उसके बाद जी प्याज को ना मैंने नॉर्मल गोल्डन ब्राउन किया था, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ज़्यादा ब्राउन कर लेना तो फिर कड़ी का कलर मतलब ऐसे आ जाता है जैसे बहुत ज़्यादा मिर्ची है, काला काला कलर, मतलब वो जैसे कड़ी का कलर होता है ना येलो ऑरेंज वो चीज़ होनी चाहिए। तो इसलिए ज़्यादा कलर ना आए, इसलिए मुझे था कि मैं नॉर्मली प्याज को फ्राई करूं। उसके बाद मैंने इसमें ड्राई मसाले सिंपल मैंने ऐड किए थे, लाल मिर्च, नमक, हल्दी और ये चीज़ें मैंने शामिल की थी और साथ में थोड़ा सा ज़ीरा मैंने शामिल किया था। अगर आपके पास वो मेथी है खुश्क वाली तो उसको आप पहले डिप करके रख दें जब आप उसको सारा मसाला वगैरह फ्राई करेंगी, और जब आप कड़ी वगैरह का मटेरियल है उसमें शामिल कर देंगे तो
फिर सॉरी जो मिक्सचर है उसका जो भी बनाया हुआ है आपने कड़ी का वो शामिल करने के बाद अब फिर आप उसमें मेथी शामिल कर लेंगे। खैर जी मैंने ना मसाला फ्राई होने के साथ साथ मैंने थोड़ा सा पानी मसाले में शामिल किया था ताकि मिर्ची हैं जो वो अच्छे से फ्राई हो जाए और नीचे भी ना लगे, मसाला जले भी ना। खैर जो हमने इसका ना बेसन और दही को हमने मिक्स करके रखा था, अब इसमें शामिल करेंगे हम पानी, और पानी शामिल करके फिर हाथ से इसको हम गोटा लगाएंगे अच्छे से। गोटा लगाने के बाद फिर हम जो मसाला हमने रेडी किया हुआ है कड़ी का वो उसमें हम शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे ये था कि वो बेसन है जो दही और बेसन वो उसमें पानी शामिल करके इसको गोटा लगाने के बाद फिर मैं इसमें शामिल कर दूँगी। यहाँ पे चाय है, फलक कह रही थी मामा मुझे चाय डाल दे, तो मैंने कहा मैं एक दफ़ा ना ये कड़ी का जो कड़ी है ना जो ये एक दफ़ा मैं इसका मिक्सचर शामिल कर लूँ मसाले में, फिर इसको मैं पानी वगैरह शामिल करके इसको कवर कर दूँगी। तो फिर ये है कि आपको ना मैं चाय डाल दूँगी और साथ मैं भी पी लूँगी। खैर जी यहाँ पे मिर्चें भी अच्छे से फ्राई हो गई हैं और मैंने ना पानी थोड़ा सा शामिल करके ना, तो जब तक वो मैं हाथ मदानी से लस्सी बना रही थी ना उसकी दही की और बेसन की, तब तक ये ना प्याज भी अच्छे से फ्राई हो गए और नमक मिर्च जो मैंने डाली थी मसाले ड्राई वो भी अच्छे से फ्राई हो गए थे। अब हम इसमें बिस्मिल्लाह करके शामिल करेंगे जी कड़ी का जो भी मिक्सचर हमने रेडी किया है वो, और उसके बाद बेसन पकौड़ों के मटेरियल की तरफ हम आएंगे। ठीक है, यहाँ पे जी मदानी के साथ जो लगा था उसको भी हम 1 कप पानी डाल के तो उतार लेंगे। वेस्ट नहीं करनी चाहिए कोई भी चीज़, क्योंकि ज़ाया करने से गुनाह ही होता है, तो बेहतर है कोशिश किया करें कि कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो। ठीक है, यहाँ पे जी बिस्मिल्लाह करके हमने इसमें शामिल कर दिया। कितना अच्छा कलर लग रहा है ना। अभी जैसे जैसे ये बनेगी तो इसका कलर और निखरेगा और प्यारा लगेगा। मुझे ये वाला कलर बहुत ज़्यादा पसंद है कड़ी का। एक होता है ना बिल्कुल कलर ही चेंज हो जाता है, वो टेस्ट में भी अच्छी नहीं बनती, और कलर भी बाज़ लोगों को मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा कलर चेंज हो जाता है कड़ी का। खैर जी पानी मुझे कम लगा था, इसमें हम मज़ीद पानी शामिल करेंगे और इसको फुल कवर नहीं करेंगे, चम्मच इसके अंदर ही रहने देंगे और इसको ना थोड़ा सा कवर करेंगे। उसके बाद जी जहाँ पे मेरे पास मेथी खुश्क नहीं थी, कसूरी मेथी अगर मेरे पास होती तो वो भी मैं इसमें शामिल करती। अगर आपके पास है तो आप मसाला फ्राई करने तक उसको पानी में डिप कर देना, फिर उसको ना इस पोजीशन पे आके उसको ऐड कर देना आप मेथी को। ठीक है, मेरे पास नहीं थी तो मैंने इसमें ना 3 से 4 हरी मिर्चें भी शामिल की हैं, और ना जो मैंने पकौड़ों का मटेरियल कटिंग करके रखा हुआ था ना, पकौड़ों का सामान मटेरियल जो भी था उसमें से ना मैं पालक चुन चुन के ना इसमें शामिल कर रही थी। मुझे याद नहीं रहा था कि मैंने ना थोड़ी सी पालक अलहदा से कटिंग करनी थी, वो इसलिए कि जब हम ये जो मिक्सर होता है कड़ी का वो हम शामिल करते हैं ना, तो उसके बाद हम उसमें पालक शामिल करते हैं तो काफ़ी अच्छी कलरफुल नज़र आती है कड़ी में, सब्ज़ सब्ज़ ऐसे जैसे धनिया, तो इसलिए मैं अक्सर उसमें शामिल कर देती हूँ। लेकिन मेरे पास ना कम थी तो मैंने ना पकौड़ों वाले सामान से ही उठा के तो मैंने कड़ी में शामिल कर दिए कुछ पत्ते उसमें, और 3 से 4 मैंने उसमें शामिल कर दी थी हरी मिर्च, और उसको ना मैंने प्रॉपर कवर नहीं किया था, चम्मच अंदर ही रहने दिया था और थोड़ा सा ना प्लेट को पीछे रखा था कि जब तक बॉयल नहीं आता, तो बॉयल आने के बाद हम उसको कवर करेंगे। अगर बॉयल आने से पहले कवर कर दिया तो सारी कड़ी उबल जाएगी और चूल्हे में पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद जी आगे हम पकौड़ों के सामान की तरफ। जी यहाँ पे मैंने बेसन शामिल किया था, बेसन के साथ मैंने घर का जो आटा होता है ना वो वाला मैंने शामिल किया था कि पकोड़े थोड़े से ना क्रिस्पी बने। ठीक है, उसके बाद मैंने इसमें शामिल किया था लाल मिर्च और हल्दी और नमक। ठीक है, आप अपने हिसाब से फिर अपने हिसाब से मसाले डाल सकते हैं। मैंने कटिंग करने के दौरान मैंने इसमें शामिल किया था सब्ज़ धनिया और हरी मिर्चें। ठीक है, हरा धनिया और हरी मिर्चें भी मैंने कटिंग करके इसमें शामिल कर दी थी, इसलिए मुझे बाद में कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और मैंने इसको अच्छे से वॉश करने के बाद फिर मैंने इसमें ये सारी चीज़ें ऐड की, और लास्ट में मैंने ना इसमें ज़ीरा शामिल किया था, और अगर आपके पास खुश्क धनिया है तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। आटा थोड़ा सा इसमें ज़रूर शामिल कीजिएगा, इससे ये होता है कि एक पकोड़े कड़ी में ऐड करते हुए टूटते नहीं हैं, दूसरा इसमें क्रिस्पीपन रहता है, मतलब काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। खैर जी बेसन मैंने थोड़ा सा अलहदा से निकाल के रखा था, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया। यहाँ पे जी माशाल्लाह से जो पकौड़ों का मटेरियल है वो रेडी हो गया, साथ ही मैंने आटा भी गूंद दिया था। उसके बाद जी साथ ही मैंने यहाँ पे ना चाय वगैरह जो वो
अभी ठीक करनी थी, बनानी थी, क्या करना था मुझे आइडिया नहीं। हर कड़ी को बॉयल आ रहा था। अभी ना चाय, हाँ मुझे याद आ गया कि चाय में ना पत्ती बहुत कम थी और चीनी थी नहीं। तो खैर मैंने ना चाय को दोबारा से चूल्हे पे चढ़ाया, उसमें पत्ती शामिल की, चीनी शामिल की, फिर मैंने चाय का एक मग पिया। उसके बाद हम पकौड़ों में आ गए थे पकौड़े बनाने के लिए। माशाल्लाह से कड़ी को पकना शुरू हो गई थी, तो मैंने साथ साथ ना पकौड़े निकालना शुरू कर दिए थे क्योंकि गैस जाने का टाइम हो गया था और मेरी कोशिश थी कि कड़ी के बनने तक ना पकोड़े भी बन के रेडी हो जाएं। खैर जी, यहाँ पे पकोड़े मैं बना रही हूँ और बच्चे अभी सोए थे। नाबिया और फलक उठी हुई थी पहले और अब नाबिया भी उठ गई है। सोमल और अनाइका और सुबान अभी सोए हुए हैं। तो खैर जी, मैं एक पकौड़ा निकालूंगी जो सबसे पहले मैंने शामिल किया था ना घी को चेक करने के लिए, वो बन गया है, रेडी हो गया है। तो अब इसको निकालती। इतनी क्रिस्पी और इतने टेस्टी बने थे ना, अब यकीन माने कि मज़ा आ गया था। दिल कर रहा था बस ना हम लोगों ने किया भी ऐसे ही था कि नाश्ता हमने कुछ नहीं किया था। नाश्ता मतलब आटा वगैरह मैंने गूंद के रख लिया था। मुझे था कि चलो मतलब ऐसे बच्चे उठेंगे ना तो मैं इनको कड़ी पकौड़ा जो वो दे दूँगी। हर बच्चों ने ना सिर्फ और सिर्फ पकोड़े खाए और साथ चाय पी। ये रात का टाइम था जी। रात के टाइम में हमने फिर जो पकोड़ों का मटेरियल बचा हुआ था वो हमने पकोड़े बनाए। पकोड़े बनाने के बाद हमने कड़ी में शामिल किया। उसके बाद हमने जी ज़ीरे का तड़का लगाया था इसमें, क्योंकि दिन को हम पकोड़े खा के हमने पेट भर लिया था। हम लोगों ने रोटी नहीं बनाई थी। पकोड़े और चाय हमने एंजॉय की। अब रात का टाइम था तो अब आके मैंने रोटी बनाई, साथ दूध देखे मेरा बॉईल किया था तो वो उबल गया था। अब यहाँ पे मैंने ज़ीरे का तड़का लगाया और ये था जी आज का मेरा व्लॉग कड़ी पकौड़ा का। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, वीडियोस को फ्रेंड फैमिली में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और प्लीज़ टिकटॉक आईडी है मेरी इफ़ी के नाम से, आप वहाँ पे भी जाएं और मेरी आईडी को फॉलो करें, लाइक करें, अच्छे कमेंट करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट व्लॉग में। तो यहाँ पे मुझे दीजिए इजाज़त। आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें और कमेंट अच्छे करके मुझे बताएं ज़रूर कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, कड़ी की रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो यहाँ पे जी कड़ी वगैरह जो बन के रेडी हो गई थी। अभी ना बच्चों के मुँह पे पानी आ रहा था, बल्कि मेरे मुँह में खुद भी आ रहा था। खैर बातें शातें करने के बाद मुझे दीजिए जी इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।